गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। कल के अगर गोल्ड की बात करूं तो कल भी आपको पता है कि मतलब गोल्ड में इतने अच्छे मूवमेंट नहीं थे। मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब मरते मरते चली है। और कल बहुत दिनों बाद में आपको समझ में आएगा कि जो DXY पेयर है गोल्ड में, ये जो अपसाइड का मूवमेंट था उसके पीछे भी साफ साफ एक रीज़न था जिसकी वजह से मतलब ये बाइंग के मतलब है ना रीज़न आए थे। DXY पेयर जो मतलब है ना मार्केट ओपन होते ही मतलब है ना गैप अप ओपन हुआ है, उसके बाद में डाउन साइड के मूवमेंट आए हैं। उसी के साथ साथ में मतलब आपको समझ में आएगा कि ये जो डाउन साइड के मूवमेंट है उसी की वजह से गोल्ड में भी अप साइड के मूवमेंट आए हैं। और जो ये 32 वाला लेवल है आपको समझ में आएगा कि 1 घंटे पे ये POI लेवल था। 1 घंटे पे ये POI लेवल था जहाँ से मतलब है ना एक अच्छी सेलिंग आई है। मॉर्निंग की अगर मैं बात करूँ तो मॉर्निंग में अपन ने सेलिंग के बारे में प्लान किया था, बट मेरे को कोई वैलिड जगह से ना ट्रेड नहीं मिली थी। ये अपन ने इवनिंग स्टार मिस कर दिया था। इस इवनिंग स्टार के बाद में मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। यहाँ तक मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि 3287 के आसपास आनी चाहिए। बट यहाँ पर बीच में यहाँ पर जब मार्केट था तो यहाँ से मेरे को कोई ट्रेड के प्लान नहीं मिले साइकोलॉजिकल लेवल से, तो अपन ने वहाँ पर छोड़ दिए चीज़ें। अभी अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा आपको पुराना रिकॉल करवाऊँ, तो आपको समझ में आएगा कि डे के हिसाब से जो मतलब है ना आपकी ट्रेंड लाइन बन रही थी वो अभी भी वैलिड है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करती अब तब तक है ना अच्छी बाइंग के सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। प्लस अगर मैं गोल्ड की और बात करूँ और कुछ आर्टिकल्स आपको पढ़ाता हूँ जिससे समझ में आएगा कि चीज़ें मैं क्या कह रहा हूँ। गोल्ड जैसे मतलब जो ट्रम्प के टैरिफ्स थे वो थोड़ा सा मतलब उसमें इशू ये हो गया है कि US कोर्ट में भी उनको मतलब है ना जो ट्रेडर्स है उनकी कम्युनिटी के थ्रू मतलब ले जाया गया और वहाँ बोला गया है कि ये जो ट्रम्प के टैरिफ्स है वो मार्केट में अनसर्टेनिटी पैदा करते हैं। ये आदमी मतलब एक बार बोलता है कि टैरिफ लगा देंगे, नेक्स्ट टाइम बोलता है कि नेगोशिएशन कर लेंगे। और जब तक इनकी चीज़ें फेवर में होती है तब तक चीज़ें मतलब ठीक है, उसी हिसाब से बोला जाता है। जब तक इनके चीज़ें फेवर में नहीं होती है तो ये बोला जाता है कि ये मतलब जो टैरिफ है ये आपके लिए कंटिन्यू रहेंगे। तो इसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी फैली हुई है। प्लस फेड की जो इंटरेस्ट रेट डाउन करने के जो मतलब बार बार मतलब ट्रम्प कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, उसके लिए अभी मार्च में मतलब ताकि इंटरेस्ट रेट को कम करना था बट नहीं किया। तो अभी है ना इन्फ्लेशन जब तक 2% नहीं हो जाती तब तक है ना इंटरेस्ट रेट में कम नहीं किया जाएगा। बट स्पीच में ये चीज़ ज़रूर बोली गई है कि इस साल 2 बार रेट कट होगी। बट ये कब होगी कोई मतलब है ना स्पेसिफिक डाटा नहीं है। अभी हाल फिलहाल बात करूं कि गोल्ड का क्या सीन है, तो गोल्ड अभी फर्दर डाउन साइड जा सकता है जब तक आपका DXY ऊपर जा रहा है। कोई मतलब बहुत ज़्यादा चौपी से मूवमेंट है। कल की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड में कोई इतना अच्छा कोई मूवमेंट था नहीं। मार्केट मतलब है ना अपर बाउंस दिया था, सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न था जिसकी वजह से क्या है कि आपका मतलब है ना DXY पेयर ऊपर था। ये तो बात हो गई नॉर्मली कि मतलब है ना फंडामेंटली क्या चल रहा है मार्केट में। अगर मैं थोड़ा सा और बताऊं आपको और 1 घंटे के अपन चार्ट पे चलते हैं तो एक चीज़ और समझ में आएगी आपको कि प्राइस ने ऑलमोस्ट आपको समझ में आएगा कि ये पैटर्न कौन सा बन रहा है। अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं ये पैटर्न कौन सा बन रहा है, ज़रूरी नहीं कि ये पैटर्न वर्क भी करेगा क्योंकि पैटर्न देखो फेल भी होते हैं। आपको समझ में आएगा 1 घंटे पे इन्वर्टेड हैमर बन सकता है। डिपेंड करता है कि प्राइस किस सर्किट के आसपास यहाँ से आए देन अपसाइड मूव देके फिर रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे मतलब कुछ ऐसे पैटर्न बना है। तो ये इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर बन सकता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा देन बाय साइड के कोई अच्छे सिग्नल मिल सकते हैं तो अपन देखेंगे। बट इसके लिए अभी हाल फिलहाल वैलिड जोन ये है। अगर इसको भी है ना मार्केट एग्रेसिवली मतलब है ना डाउन साइड मूव करती है तो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे 3254 वाले। और उसके बाद में अपन कुछ नीचे सोचेंगे। ज़रूरी नहीं कि ये पैटर्न काम भी करे। आपका मतलब ये यहाँ से डबल बॉटम भी बना सकता है और ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न लाइक स्ट्रक्चर भी यहाँ से बन सकती है। तो थोड़ा सा ये जोन के बारे में ध्यान रखना। अपने टारगेट्स अगर आप सेलिंग में बैठे भी हो तो टारगेट उसके अकॉर्डिंग ही रखना। क्योंकि अपन को मतलब है ना अगर आप सेलिंग में बैठे तो आपको दोनों चीज़ें से पता होनी चाहिए कि आपका जोन कहाँ तक है, प्राइस किस लेवल तक मूव कर सकती है, ताकि आपका RR बेस्ट दे सके और अपन है ना टाइम पे प्रॉफिट बुक कर सके। हाल फिलहाल मार्केट में कोई इतने अच्छे मोमेंट थे नहीं। मार्केट में ये जो मॉर्निंग में सेलिंग थी या 32 वाला जो सेलिंग का जोन था उसके पीछे मैंने रीज़न बता दिया है क्या चीज़ थी। ये तो बात हो गई गोल्ड की कि नॉर्मल सिनेरियो। इसके अलावा कुछ भी कोई न्यूज़ रहती है तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसका लिंक नीचे दे रखा है। हाल फिलहाल अगर अपन बात करें थोड़ा सा BTC की, तो आपको मैंने 1 घंटे के चार्ट पर मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट अभी है ना साइडवेज रेंज में है। जो अभी मतलब है ना नीचे की तरफ है ना एक अच्छा मूवमेंट आया है और इस जो POI लेवल जोन से मतलब मार्केट अपसाइड मूव दे रही है। देखते हैं अगर यहाँ से मतलब है ना अच्छी एक बाइंग मिली थी वैसे, बट अपन ने नहीं लिए ट्रेड। बट यहाँ से वापस है ना किस लेवल तक जाता है प्राइस, यहाँ से अपसाइड मूव देने चाहिए क्योंकि आपको भी पता है कि USD अभी भी मतलब है ना क्या डाउन साइड जाने की मतलब है ना चीज़ में है, तो फिर BTC में अपसाइड के मूव आएंगे।
प्लस बीटीसी में बहुत सारी चीज़ें, जैसे ट्रम्प मीडिया ने बोला था कि मैं अपनी जो मतलब है ना लिक्विडिटी है उसको मतलब डाइल्यूट करके 2.5 बिलियन के मैं बिटकॉइन खरीद रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं पुश वहाँ से भी मिलता है। दूसरी चीज़ अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो आपको यूरो यूएसडी के बारे में बात करते हैं अपन थोड़ा। यूरो यूएसडी में आपको समझ में आएगा, ये जो पैरेलल चैनल बनने के बाद में जो ये ब्रेक हुआ था, रिटेस्ट पे एक अच्छी सेलिंग थी और ये पीओआई लेवल तक प्राइस गया था, और उसके बाद में मतलब ये जो मतलब है ना डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन भी वो वापस ब्रेक हुई है। बट आपको भी पता है कि इस मतलब जो कैंडल पे अपन कभी भी ट्रेड नहीं लेते हैं, आपको 15 मिनट 5 मिनट कहीं पे भी ये एंट्री नहीं मिलती। तो जो लोग यहाँ से सोच रहे हैं कि बाइंग की एंट्री बना लोगे, उनके लिए मतलब नहीं थी ये प्रॉपर एंट्री। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ जीबीपी जेपीयू आएगी, तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी, जीबीपी जेपीयू अगर मैं 1 घंटे पे चार्ट करूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये एक बहुत अच्छी सेलिंग थी जहाँ पर डबल टॉप बना था। उसके बाद में प्राइस अभी इस पीओआई लेवल से किस तरह रिस्पेक्ट करती है, तो वहाँ से अपन बाइंग के प्लान भी बनाएंगे कि प्राइस यहाँ से आती है, यहाँ से कोई मतलब बाइंग साइड के पैटर्न बनते हैं, अच्छे मूव्स मिलेंगे, तो यहाँ से बाइंग की प्लान बना सकते हो। अगर प्राइस इसको भी ब्रेक करती है तो नेक्स्ट आपके पास पीओआई लेवल ये वाला रहेगा, जहाँ से अपन है ना बाइंग साइड के ना प्लान बना सकते हैं। यहाँ से बाइंग साइड के प्लान बना सकते हैं। हाल फिलहाल अगर मैं गोल्ड की और बात करूँ तो आपका एक मतलब है ना डाटा है, आज मतलब है ना न्यूज़ की बात करूँ तो कोर पीसी इंडेक्स है शाम को 6 बजे और मतलब 7:30 बजे के आसपास, मतलब है कि ये कंज्यूमर सेंटीमेंट है, ये तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोर पीसी डाटा किस पे रहता है, तो यहाँ पे भी आपको है ना इवनिंग में न्यूयॉर्क सेशन में मतलब है ना आपको एक अच्छा मोमेंट देखने को मिलेगा। प्लस आपको एक चीज़ समझा दूँ कि मतलब ये मंथ की एंड की क्लोजिंग कैंडल है, मंथ की एंड की क्लोजिंग कैंडल है। अगर मैं बात करूं तो आपको देख के समझ में आएगा कि ये मंथ की मतलब एंड की कैंडल है, ये विग बनी है। और आपको समझ में आएगा इस मंथ में बाइंग भी उतनी आई है, सेलिंग भी उतनी आई है, और प्राइस बीच में आके रुक गई है। तो मार्केट है ना कोई डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है। इस मंथ की ये क्लोजिंग कैंडल है, आज मतलब है ना लास्ट डे है और प्लस वीकेंड भी है। तो उसके बाद में ये मंथ की कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो वो भी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि मतलब प्राइस किस तरफ है ना किस डायरेक्शन में क्लोज होती है। आज के लिए सिर्फ नॉर्मल सा एनालिसिस यही था। बाकी इसके अलावा कुछ भी मतलब अपडेट रहते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बाकी अपन ने कल एक ट्रेड प्लान की थी सेलिंग वाली, जिसका मतलब है 17 से टारगेट मतलब 6 पे था, उसके बाद में प्राइस अपसाइड मूव दी। अभी भी मतलब है ना प्राइस सेलिंग साइड में ही मूवमेंट दे रही। थैंक यू सो मच।